हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल कैपिटल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान का जो कि हमारा 4th लेसन प्लान है, आज मैं उसको लेके आया हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो लेफ़्ट साइड में देखिए, आपका फर्स्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है क्लास एंड सेक्शन। तो ये आपको इसमें आप क्लास 5th से लेकर क्लास 8 तक इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट या विषय, इसमें हो जाएगा सामाजिक विज्ञान या इंग्लिश में जो डालते हैं सोशल साइंस। इसके बाद हमारा उपविषय आता है इतिहास, प्रकरण स्वामी दयानंद सरस्वती। तो हमारा प्रकरण में हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। डेट, पीरियड एंड टाइम ड्यूरेशन आप जो है लेसन प्लान के अकॉर्डिंग डालेंगे, जैसा कि आप टीचिंग के लिए जब जाते हैं बीएड की क्लासेस में। उसके बाद देखते हैं हमारा सबसे जो स्टार्टिंग में पॉइंट आता है वो होता है जनरल्स एम्स या सामान्य उद्देश्य। तो फर्स्ट देखते हैं छात्रों में सामाजिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में देशभक्ति की भावना के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। इसके बाद आता है हमारे स्पेसिफिक या विशिष्ट उद्देश्य। तो पहला जो है उसमें आता है ज्ञान पक्ष में। तो नॉलेज में आता है आपका छात्र स्वामी दयानंद जी के जीवन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, अर्थात उनके जीवन के बारे में जान सकेंगे। सेकंड नंबर पे आता है अंडरस्टैंडिंग या अवबोध। इसमें आता है छात्र दयानंद जी के जीवन के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। इसके जस्ट बाद आता है एप्लीकेशन या प्रयोग। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है छात्र आर्य समाज के बारे में उल्लेख कर सकेंगे। सेकंड है छात्र आर्य समाज के बारे में विश्लेषण कर सकेंगे। दक्षता या स्किल में हो जाएगा छात्र आर्य समाज के सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कर सकेंगे। तो आपका बेसिकली सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो इसमें डिफरेंस जो एक कॉमन से डिफरेंस है वो ये होता है कि सामान्य उद्देश्य जो है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिव होते हैं। जैसे इस लेसन प्लान के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस। और विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, वो होते हैं जो किसी एक टॉपिक से रिलेटिव होते हैं। जैसे कि इसमें हमने दयानंद सरस्वती के जी के बारे में करना है, तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा उनसे रिलेटिव है, या उन्होंने जो एक आर्य समाज के बारे में रिलेटिव जो उन्होंने चलाया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके बाद आता है टीचिंग एड्स या शिक्षण सामग्री। तो हम यहाँ पर बीएड की टीचिंग करते वक्त हम जो टीचिंग एड्स शिक्षण सामग्री जो सामान हम प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम इसमें लिखते हैं। जैसे कि जब हम टीचिंग के लिए जाते हैं तो हमारे साथ चौक होता है, डस्टर और ब्लैक बोर्ड हमको वहीं पे मिलता है, या एक रोलिंग बोर्ड भी आता है जिस पे आप लिख के होमवर्क ले जाते हैं। आप अपने साथ में चार्ट पेपर्स वगैरह ले जाते हैं, फ्लैश कार्ड होते हैं और आपका पॉइंटर होता है जिसको हम संकेतक कहते हैं। तो आप वो सब पे लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड जो 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट से जो है उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं हर टॉपिक से पहले। तो वो इसलिए यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और इसमें हम लास्ट का क्वेश्चन ऐसा लिखते हैं ताकि स्टूडेंट जिसका उत्तर जो है या आंसर जो है स्पष्ट रूप से न दे सके, जिससे कि हम अपने टॉपिक पर पहुंच सके, अपना टॉपिक स्टार्ट कर सके। तो आप ये चारों क्वेश्चन देख लेना। इसके बाद जस्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सॉरी, अभी इसमें रह रहा है, इसमें है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। जब हम ये 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट से, तो फिर हम अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करते हैं कि छात्रों आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मैंने आपको ये हर लेसन प्लान में बताता हूँ मैं कि हमारा कोई भी लेसन प्लान है या पाठ्य योजना है उसमें हमारे 6 से 7 कॉलम बेसिकली दिए होते हैं। इसमें पहला जो कॉलम होता है उसमें होता है कंटेंट एंड टीचिंग पॉइंट्स, विषय व शिक्षण बिंदु। सेकंड होता है आपका ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन, उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण।
इसके बाद आता है आपका 3rd नंबर के कॉलम में पीपल टीचर्स एक्टिविटीज, छात्र शिक्षक क्रियाएं। इसके बाद आता है 4 नंबर पे पीपल एक्टिविटीज, छात्र क्रियाएं अर्थात छात्र क्रियाएं। इसके बाद आता है मेथड या टेक्निक। इसके बाद टीचिंग एड्स। इसके बाद इवैल्यूएशन मूल्यांकन। तो पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु क्या होते हैं? जिस पॉइंट के बारे में हमें डिस्कस करना है या पढ़ाना है बच्चों को, वो होते हैं ये। तो बेसिकली एक लेसन प्लान में आप कम से भी कम आपको 3 शिक्षण बिंदु लिखने होते हैं, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो पहला शिक्षण बिंदु क्या है हमारा? लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम से स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। तो फर्स्ट में हमें उनका जीवन परिचय के बारे में बताना है। अब आते हैं बात हमारी सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हम इसको अभी फिल नहीं करेंगे, ये बाद में होगा। तो सबसे पहले हमारे आते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, अब जैसे हमारा पहला शिक्षण बिंदु है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन, तो हम उनके जीवन से रिलेटिव बच्चों से 4 से 5 प्रश्न करेंगे, क्योंकि हमारा पहला शिक्षण बिंदु वही है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बेसिकली 4 प्रश्न लिए। फर्स्ट है स्वामी दयानंद जी का जन्म कहाँ हुआ। तो इसी टाइप से आप इन चारों प्रश्न को देख सकते हैं और लिख लेना। और इसके जस्ट सामने आपको दिख रहा होगा छात्र क्रियाओं क्वेश्चन के जस्ट सामने जो कॉलम है राइट हैंड से सेकंड नंबर पे, उसमें आपको दिख रहा होगा मेथड या टेक्निक या विधि या तकनीक जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें क्या लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर ये मैं थोड़ा फिल नहीं कर पाया, तो ये आप कर लेना। इसमें आएगा आपका प्रश्नोत्तर विधि। अब इसके जस्ट सामने आता है सहायक सामग्री श्यामपट्ट कार्य। तो आप इसमें एक चार्ट बनाएंगे मॉडल के टाइप में, उसमें दयानंद सरस्वती जी का डायग्राम बनाएंगे, या आप इसमें उनके जीवन परिचय से रिलेटिव मेन पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, उनके फादर का नाम क्या था, उनके गुरु कौन थे और उनकी डेथ कब हुई। ये आप शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। ये क्या होते हैं बेसिकली, जब हम टीचिंग के लिए बीएड की कहीं भी किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमको कुछ चार्ट वगैरह ले जाने होते हैं, जिससे कि हम बच्चों को टॉपिक को जो है अच्छे से समझा सके। तो उसके लिए हमको इस लेसन प्लान में भी एक छोटा सा नमूना लगाना होता है, ये वही है। अब इसके बाद आते हैं हम सेकंड नंबर कॉलम पे। इसमें आएगा उद्देश्य में छात्र स्वामी जी के उद्देश्य से मतलब है हम उनको जीवन परिचय पढ़ा रहे हैं, इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। तो छात्र स्वामी जी के जीवन परिचय का प्रत्याशमन कर सकेंगे, अर्थात उसके बारे में जान सकेंगे। अब बात आती है आपकी छात्र अध्यापिका कथन। तो छात्र अध्यापिका कथन में क्या होता है, इसमें होता है बेसिकली जो हमारा शिक्षण बिंदु उसकी हम व्याख्या करते हैं, अर्थात कोई भी शिक्षक जो है स्टूडेंट को समझाता है कि हम स्वामी, इसमें जैसे हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका जीवन परिचय, तो इसमें हमने उनका पूरा जीवन परिचय लिखा हुआ है। और छात्र क्रिया क्या होगी, जब हम कोई भी टीचर व्याख्या करता है तो स्टूडेंट की प्रतिक्रिया क्या होती है, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट जो है ध्यानपूर्वक, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अर्थात वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब इसके बाद आता है पॉइंट आपका विधि में आएगा व्याख्या विधि, या इसको व्याख्यान विधि भी लिख सकते हैं। इसका मतलब व्याख्या विधि क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जो है टीचर जो है व्याख्या ही कर रहा है अपनी जो है, क्योंकि यहाँ पे वो स्टूडेंट से प्रश्न नहीं कर रहा है, नहीं कुछ और कर रहा है, वो सिर्फ नई एग्जाम्पल दे रहा है, वो सिर्फ उनको बता रहा है या व्याख्या कर रहा है। अब इसके व्याख्या विधि के सामने जस्ट सामने आता है ब्लैक बोर्ड कार्य में आपका दयानंद जी का जीवन परिचय। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये पॉइंट में ये ब्लैक बोर्ड के लिए, जो भी हम बीएड की जब टीचिंग के लिए जाते हैं तो हम जैसे ब्लैक बोर्ड पर जो भी एक्टिविटी वहाँ पर करते हैं तो उनको हमने यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट में लिख दिया है। और मूल्यांकन, अब आती है आपकी लास्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया इवोल्यूशन या मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है, आपके ये शिक्षण बिंदु से रिलेटिव 2 से 3 प्रश्न आपको लिखने होते हैं, जो कि आप स्टूडेंट से क्लास में साथ के साथ पूछते हैं। तो ये वे क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु है वो है आर्य समाज क्या है, क्योंकि आर्य समाज आपको जैसा कि सभी को मुझे लगता है पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो अब हम आर्य समाज से रिलेटिव स्टूडेंट से
4 से 5 क्वेश्चन करते हैं और इन क्वेश्चनों को आप क्या बोलते हैं, विकासात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं इनको थोड़ा जूम कर देता हूँ। मुझे लगता है अब ये क्लियर हो गए होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेके या आप जैसा भी करना चाहें इनको लिख सकते हैं। तो आप ये देख लेना। अब इनके जस्ट सामने आता है विधि, तो विधि में आ जाएगा प्रश्न उत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टीचर है स्टूडेंट से सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं छात्र अध्यापिका कथन। तो मैंने आपको अभी बताया था छात्र अध्यापिका कथन में क्या आता है, जब टीचर शिक्षण बिंदु से रिलेटिव व्याख्या करता है स्टूडेंट को, तो वो आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो इसमें था आर्य समाज, हमारा नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने आर्य समाज के लिए ये इसमें थोड़ा लिख दिया है कि स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की खोज की, अर्थात उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक खोज लिखी थी। अब इसके जस्ट सामने आया है छात्र क्रिया। छात्र क्रिया क्या होता है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि हो जाएगी व्याख्या विधि, क्योंकि इसमें व्याख्या की गई है। ब्लैक बोर्ड कार्य फिर से वही। अब इसमें आएगा आर्य समाज से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो हमने बोर्ड पे लिखे थे, उनका एक नमूना लगा दिया। मूल्यांकन में फिर से शिक्षण बिंदु अर्थात इसमें समाज से, आर्य समाज से रिलेटिव जो भी हम पॉइंट पूछ सकते हैं 2 से 3 वो है। अब इसके बाद हमारा लास्ट शिक्षण जो पॉइंट आता है वो आता है आर्य समाज के सिद्धांत। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जो पहले कॉलम में लिखा हुआ है। अब इससे रिलेटिव 4 से 5 क्वेश्चन जिनको विकासात्मक प्रश्न बोलते हैं, मैं आपको ये हर वीडियो में बताता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसमें 4 क्वेश्चन है, ये आप लिख लेना। और इसके सामने आ जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य। तो आर्य समाज के सिद्धांत बताने से हमारा छात्रों को क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इसमें आएगा छात्र आर्य समाज के सिद्धांतों का विश्लेषण कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन में क्या आएगा, आर्य समाज से रिलेटिव आपके 4 से 5 जो भी प्रश्न है, तो उनके जो है जो आपका टीचर है वो उनका एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या करता है, तो वो यहाँ पर लिख दिए हैं 5 पॉइंट, ये आप देख लेना। इसके बाद विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली व्याख्या की गई है। इसके बाद ब्लैक बोर्ड कार्य, ये आर्य समाज के सिद्धांत है। ज्ञान सत्य में ये मैंने पॉइंट उसमें अध्यापिका कथन में आप देख लेना। इसके बाद मूल्यांकन में फिर शिक्षण बिंदु से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। लेफ्ट साइड में लास्ट में आपको पेज पर दिख रहा होगा पुनरावर्ती प्रश्न या रेक्यूपुलेशन प्रश्न क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 3 से 4 प्रश्न लिखने होते हैं, जो आप क्लास में स्टूडेंट से जो साथ के साथ क्वेश्चन करते हैं। ये शॉर्ट टर्म क्वेश्चन होते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। वो हर शिक्षण बिंदु से आप 1 या 2 पूछ सकते हैं। इसके बाद होमवर्क। तो होमवर्क में आप गृह कार्य में या तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप 4 से 5 क्वेश्चन भी इसमें लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देन स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी कोई भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। और भी हमारे इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान बीएड के मिल जाएंगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और जैसे कि इंग्लिश की फ़ाइल या आर्ट की फ़ाइल, जो भी हमारी फ़ाइल होती है बीएड में, सबका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप एक बार चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।